वी हैव ऑल। हाँ, लाइट वेट। अच्छा, श्योर श्योर श्योर। मैं आपको एक छोटा ट्रिक दे देता हूँ, आप आसानी से उस पर वर्क कर पाएंगे। तो अच्छा, थोड़ा सा स्टैंड करते हैं। ओके। ओके। चलिए, आपको मैं एक छोटा सा एक पॉइंट देता हूँ इसमें बनाने का। अ, सबसे पहले ड्रॉ करना आपको पता है, राइट? इसके अंदर ड्रॉ कैसे करते हैं टूल्स के। तो मैं यहाँ पे ट्रेसिंग का मतलब होता है इमेज रख के उसके ऊपर में ड्रॉ करना। राइट, जो हमने लेडी को किया था, या हमने जो वो भी किया था, बेयर वाला जो लोगो था, वो सब ट्रेसिंग है, वो ट्रेसिंग का है। प्लस इसके साथ ऑटोमेटिक ट्रेसिंग होती है, यानी इमेज को ट्रेस करने वाला देखा था, इमेज को सेलेक्ट करके इमेज ट्रेस ऊपर में किया था, तो मशरूम वाला याद है? मशरूम वाला फर्स्ट, वो तीनों ट्रेसिंग ही होती है, ट्रेस ही करके काम करते हैं। बस कभी कभार क्या होता है, जब थोड़ा सा ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर में आप हो जाएंगे, तो आप आसानी से फिर ड्रॉ करने लगेंगे। हम्म। नहीं नहीं। देखिए, आपका सबसे मेन पॉइंट जिस चीज़ के लिए है बचा हुआ है। जी। जी। बिल्कुल। वो अच्छा ही बनता है, हाँ। बिल्कुल। जी। उसके बाद आपको आपकी फील्ड के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो फील्ड वाला काम करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी हम लोग करेंगे इसमें भी, है ना? मॉडल्स स्केच से करेंगे, मतलब जो स्केच होगा, ऑलरेडी स्केच मॉडल्स होंगे, बहुत सारे मिल जाते ना यहाँ पे। हाँ। हाँ, वो डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे मिल जाएंगे। स्केचेस सर्च करते हैं, बॉडी, ये आपको मिल जाएंगे, राइट? आप कोई भी टाइप का एक मॉडल ले सकते हो, राइट? मैं इसको ही ले लेता हूँ, ये थोड़ा डायनेमिक मॉडल लग रहा है। ये फोटोशॉप जब आप सीखेंगे ना, तो आप ड्रॉ भी कर पाएंगे अपने खुद के, है ना? तो जैसे आप इसको ले आइए यहाँ पे, राइट? अब इसको लॉक कर देते हैं। ट्रेसिंग जो होगी, वो एक तो ऑटो ट्रेस होता है, इमेज सेलेक्ट करके इमेज ट्रेस। ये ऑटोमेटिक ट्रेस है, यानी खुद से ट्रेस कर देता है। तो ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा तो ये ट्रेस हो गया, है ना? ये चीज़ कैसे काम करती है, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए इमेज ट्रेस ऑप्शन है, इतने सारे तरीकों से ट्रेस करता है। हमने प्रीवियस उसको मशरूम वाले को किया था इससे, हमने हाई फिडेलिटी का यूज़ किया था, है ना? यहाँ पे 3 कलर कर देंगे, तो वो ट्रेस कर देगा 3 कलर में, यानी कि ग्रे, ये 2, और एक ये 3, एक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, अब ये 3 हो गए। या जितने भी 3 शेड्स उसको मिलते हैं उसको बनाता है। अब इसका यूज़ अगर मुझे करना है आगे, तो मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ या कोई इसमें कोई चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एक्सपैंड पे क्लिक करूँगा। एक्सपैंड करने से वो अलग हो जाएगा। देन आई जस्ट सेलेक्ट बैकग्राउंड और डबल क्लिक करूँगा बैकग्राउंड पे और डिलीट कर दूंगा, वो हो गया। तो ये वेक्टर शेप ड्रॉन है, राइट? अब इसके ऊपर में आपको मान लीजिए कोई ड्रेस अप चाहिए। अब ड्रेस तो आप खुद भी बना सकते हैं या स्केच कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ड्रेस स्केच करते हैं आप, ठीक, पेंसिल से, अगर आप पेंसिल से कुछ, वही बता रहा हूँ कि मान लीजिए ड्रेस स्केच किया आपने, कोई भी एक रैंडम ड्रेस स्केच देख लेते हैं, ठीक? आई विल बी टेकिंग सम वॉट लाइक दिस वन, और प्रोबेबली ये तो हाफ वे है। कोई भी एक टाइप का ड्रेस, प्रोबेबली इस तरीके का कोई ड्रेस, है ना?
पर ये जनरली आपको पता है ये पेन और पेंसिल से ड्रॉ किया गया है, और इसको क्या है, स्कैन कर लेते हैं। कॉपी में, पेपर पेन में बनाया, फिर स्कैनर से स्कैन कर लिया या तो कैमरा से खींच लिया उसकी फोटो। उससे क्या होगा, आपके पास आ जाएंगी इमेजेस, राइट। अब इसको हम ले चलते हैं, चलिए इसी को हम अपना एक तरीके का बेस बना लेंगे उसकी ड्रॉ करने के लिए। इलस्ट्रेटर में कभी भी जो ड्रॉ जो आप सोच रहे हैं ना, वो ड्रॉ नहीं करते हैं। वो हमेशा स्केचेस लेके आते हैं, फिर ट्रेस करते हैं उसका, और ट्रेस करने के बाद उसमें पैटर्न्स और ये सारी चीज़ डालते हैं। ड्रेसेस उसके बाद, ड्रेसेस भी ड्रॉ होती हैं। अब जैसे आपने मॉडल लेके आए, मॉडल लेने के बाद आपने ड्रेस का कोई आइडिया जनरेट किया होगा। अब आइडिया जनरेट किया है तो वो अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, यानी कि पेन के साथ आपका कमांड अच्छा है, तो आप वहाँ पे भी बना सकते हो। जनरली क्या होता है, जो फास्ट वर्क फ्लो के लिए काम तेज करना होता है, तो ये काम जो है ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हो, पेंसिल पेपर में बना के फटाफट पूरा आइडिया जनरेट किया, इसी को डायरेक्ट ले आइए इधर। तो कपड़े का इंडिविजुअल बना सकते हैं, कपड़े का हम इंडिविजुअल बना सकते हैं अलग से। तो कपड़े का अलग से बना लिया, उसको इलस्ट्रेटर में ले आए, फटाक से ट्रेस किया, डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, है ना। अब पेपर पेन में किया, फोटो खींच के इलस्ट्रेटर पे लाए, इलस्ट्रेटर से डायरेक्ट इलस्ट्रेटर के अंदर उसको पुट कर दिया। अब उसके ऊपर में हम ट्रेस कर देंगे। ट्रेस करने पर क्या हो गया, हमें बॉडी का ट्रेस अलग पड़ा हुआ है, कपड़े का ट्रेस अलग पड़ गया। अब उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो अननेसेसरी चीज़ें पड़ती हैं उनको रिमूव कर देंगे। वही देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका काम तेज़ी से होगा। हाँ, पेपर पेन नहीं है तो जैसे आप घर में आपके पास कुछ स्केचेस पड़ी होंगी, राइट, या जनरली आप बैठ के कुछ स्केच करते होंगे, या पर्पसफुली स्केच कीजिए। दैट मीन्स बहुत सारी रखी हैं, उनमें से किसी को भी लीजिए, क्लिक कीजिए, इधर ले आइए, राइट, मेल कर दीजिए। इसको पहले दे देना मेरे को, ठीक है, इसको मैं बाद में पी लूँगा, राइट। तो ट्रे उसके लीजिए और फिर इधर ले आइए। वही चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है। एक इमेज इंटरनेट से उठा लिया, ये किसी ना किसी ने तो बनाया है, उसको इधर ले आया। अब इसका कपड़ा और इसके ऊपर डाल दूंगा मैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, Ctrl+2, राइट। अब इनका कपड़ा जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, राइट। अब ड्रॉ करने के लिए मैं बेस ले रहा हूँ इनके कपड़े का, जैसे ये है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हम सिंपली क्या है कि क्योंकि मैं पूरा ये पैटर्न नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न खराब हो चुका है। ये देख रहे हैं कितना पिक्सल हो गया है ना। तो वो दूर से मुझे हल्का फुल्का कुछ समझ आएगा, पास से तो बिल्कुल ही नहीं समझ आएगा, तो ये खराब हो चुका है। इसकी जगह मुझे कोई दूसरा पैटर्न डालना होगा, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको एज अ बेस ले रहा हूँ, जैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं हम सिंपली, राइट। एक रफ उस पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे वुमेन का प्रोपोर्शन अलग है इमेज के अकॉर्डिंग, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। अब क्या है, अगर आपका खुद का प्रोजेक्ट है तो इसमें वुमेन भी आपकी ड्रॉ की हुई है, डिज़ाइन भी कपड़े का आपका ड्रॉ किया हुआ है, तो प्रोपोर्शन उस समय दिक्कत नहीं करते। लेकिन यहाँ क्योंकि हम इंटरनेट से लेके आ रहे हैं, इसके कारण से प्रोपोर्शन थोड़ा सा इशू करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा इसको फिक्स करेंगे। अब जैसे यहाँ पे गेयर जो है वो तो हमको समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो एक इमेजिनरी हम एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे। ये तो इन्वर्टेड इमेज है, इसी इमेज का कॉपी है इधर पे। अब
क्या होता है, ये ट्रेस कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारा ब्लैक लाइन। इससे समझ में आ गया कि हमको ये सेक्शन ड्रेस हो गया। अब इस ड्रेस को बस सेलेक्ट करके, क्योंकि ये तो लॉक है, पीछे वाला लॉक है, तो अब आसानी से इसके ऊपर Ctrl+2 है ना। अब यहाँ पे हम आ गए। ठीक, अब मेरे पास एक आइडिया जनरेट है, भले ये एक्चुअल आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी प्रोपोर्शन अलग है, राइट। अब ए दबा के, राइट, अब ये पीछे वाला जो है इसको लॉक करना होगा मुझे, क्योंकि नहीं तो वो भी सेलेक्ट होने लगेगा। तो इसको मैं ऐसा करूंगा, I'll select everything, Ctrl+2, ठीक। और अब मैं इसको यहाँ ले आऊंगा, I'll put it right over here, और अब मैं आसानी से इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ। ये हमारा एंकर पॉइंट टूल जो ये वाला था, ये एरो क्या है, डायरेक्ट मुझे सिलेक्शन दे देता है पॉइंट्स का, तो आसानी से हम इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन फिगर तो हमको पता है कैसे काम करता है, या कैसे उसके ऊपर में कपड़ा आएगा। अब देखिए यहाँ गैप है, राइट, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हैंड है ये अलग से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, थैंक यू सो मच तुषार। तुषार वो दे दिए थे पेन ड्राइव, हाँ तो तुम्हें ही कर देना, उसमें शुभकामना का लोगो कोने में लगाना है, और लास्ट में वीडियो के वो डाल दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग शुभकामना का लोगो, और नीचे पे नंबर। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ मुझे एक समझ में आ रही है कि हाथ इधर नहीं है, गर्ल का हाथ तो पीछे है, यहाँ है। तो जो मैंने इधर हाथ अलग से सेपरेट ड्रॉ किया था उसको उल्टा कर लेता हूँ, यानी इसको फ्लिप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, अपने आप वो फ्लिप हो जाएगा। यहाँ दिखाएगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, वर्टिकल कर देंगे तो आगे पीछे होगा। प्रीव्यू कर दीजिए, ओके। एंगल वाला मत करिए, क्योंकि एंगल वाला काम अभी है नहीं, एंगल मत दीजिएगा, नहीं तो वो इधर उधर भागने लगेगा। तो इसको प्रीव्यू करके ओके कर देंगे। तो अब क्या हुआ, आपके पास कॉपी आ गया, राइट। अब मैं फिर से वाइट एरो की तरफ और वाइट एरो को ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से, और मेरा काम केवल इनको रखने का होगा, सेट करने का होगा। ऊपर में रख सकता हूँ मैं आसानी से, और ये यहाँ का पोर्शन होगा, ये यहाँ का क्वेश्चन होगा, ये यहाँ का क्वेश्चन होगा, ये इधर का क्वेश्चन, ये इधर का क्वेश्चन, ये इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। हमें केवल शेप तैयार करना है, सिंपल सा। तो क्या होगा, ये हाथ कवर हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, तो शोल्डर्स को फिक्स करना होगा, एक इधर, और बिल्कुल ट्रिम कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो ज़्यादा बच रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा बच सकते हैं, तो उनको भी आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मेरे को सिलवटें या कुछ ऐसा कुछ बनाना पड़े, रिंकल्स वगैरह, तो उसके लिए फिर मैं इसको सेव करके रख रहा हूँ, बाद में फिर मैं क्लीन अप कर दूंगा, यानी कुछ हिस्सों को अलग ही कर दूंगा। ये इधर का हो जाएगा, वापस से अभी हम इधर आ जाएंगे, और
अब ये तो गाउन है पूरा, राइट, गाउन जैसा, तो इसको थोड़ा सा बाहर कर देंगे, बाकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग करना है तो एग्जैक्टली ऊपर में रख देंगे। ये भी एक फॉर्म ऑफ ट्रेसिंग होता है। ठीक, अब डिपेंड करता है कि पैर जो है उसमें बनाया क्या गया है। जैसे ये पूरा कवर बनाया हुआ है, कोई गिरा ना ऐसा तो ये पूरे को सेलेक्ट करके नीचे कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और पैर के अकॉर्डिंग इधर आ जाएगा। तो जो हिस्सा हमें लग रहा है कि ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, उन हिस्सों को डिफाइन करने के लिए अब देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा। हाँ, हाथ ज़रूर ओवरलैप हो रहा है, लेकिन वो ड्रॉ जो होगा हम यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं उसको। ठीक, अब ये हो गया कवर्ड, राइट। अब आपको चाहिए है कि इसके ऊपर में लेट्स से बीच की डिज़ाइंस जो हैं वो आपको नहीं चाहिए, या है ना कुछ आपको ये जो अंदर का दिख रहा है ये पोर्शन नहीं दिखाना है इसको, हम उसको नहीं, अभी इसके ऊपर अगर मैं कोई कलर डाल दूं तो नहीं दिखेगा, है ना। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, नहीं दिखेगा। अगर आप ऊपर में कोई भी चीज़ इधर अप्लाई करेंगे तो वो तो नीचे लेयर पे है, इसलिए नीचे पे रहेगा। हाँ, जब तक ऊपर की ट्रांसपेरेंसी कम नहीं करते, यानी ओपेसिटी कम नहीं करते, तब तक पीछे की चीज़ नहीं नज़र आएगी। तो जैसे हमने अभी ब्लैक वो किया तो उसमें वो एक बन ही गया, राइट। बट अगर आप उसको पैटर्न फिल करके कुछ दिखाना चाहते हैं या इन्हीं के पैटर्न के कुछ दिखाना चाहते हैं, है ना, तो ये वाला अगर सेम दिखाना चाहते हैं वाइट वाला, तो पहले ये पैटर्न आपको ट्रेस करना होगा। या तो ये पैटर्न ट्रेस कर लीजिए, मतलब ये जो कपड़े में फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, हाँ, अब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं लगती ना। कर सकते हैं, पूरे उसमें भी आ सकता है, वो सिंबल करके बनाते हैं उसको, तो वो भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब हम करेंगे उसको, लेकिन आगे बाद में करेंगे। अभी एक सिंपल वाला आपको बताता हूँ कि जैसे ये देख रहे हैं कि ये पैटर्न जो इनके पेल्विस से थोड़ा नीचे और आपका जो शोल्डर है वहाँ तक नज़र आ रहा है, राइट। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डीप नेक लीव किया हुआ है उन्होंने, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पहले पैटर्न इमेज ले आता हूँ। पैटर्न इमेज जो है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी और बना भी सकते हैं। जैसे पैटर्न फ्लावर वाइट कर देते हैं, तो हमको क्या है, ये मिल जाएगा, राइट। ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा वो नहीं है। तो कोई भी इनमें से हम पैटर्न ले लेते हैं। लेट्स से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं पुट कर देता हूँ वहाँ पे। ये मेरे पास एक पैटर्न आ गया। इसको स्केल करूँगा तो पैटर्न स्केल होगा, हो सकता है कपड़ों में वो उतना अच्छा ना लगे, राइट। लेकिन मैं इनको ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर शेप्ड में बने हुए हैं। स्क्वायर शेप के पैटर्न जो होते हैं इनको सीमलेस पैटर्न बोलते हैं, सीमलेस, क्योंकि इनमें कोई सीम नहीं होती। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा कॉपी करूँ तो देखिए वो बिल्कुल जुड़ा हुआ नज़र आएगा, राइट। तो मैं इन दोनों को ऐसे ही कॉपी करूँगा और एक सेपरेट पैटर्न रख लूँगा, इन दोनों को मैं ग्रुप कर दूँगा। तो अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ गर्ल के ऊपर में। तो मैं एक बेस कलर ले लूँगा, प्रोबेबली ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये वाला कलर, इसको हम इधर जाके सिंपल एक कलर यहाँ पे उठा लेते हैं।
अब इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, लेट्स मेक इट टिल 40 कर देते हैं। स्ट्रोक कुछ नहीं देते फिलहाल के लिए। इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स उठा लिया वहां से, ड्रॉ इनसाइड किया, कंट्रोल वी। अब क्या हुआ, वो उसके अंदर आने लगा, राइट। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट किया हुआ है, चढ़ा देंगे उसको यहाँ तक, राइट। अब ये शेप जो है अभी फिलहाल ये पूरे उसमें आएगा, राइट। इसको मैं बाहर करता हूँ तो ये जो ड्रेस का शेप होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट। लेकिन अगर मुझे चाहिए है कि मुझे वो शेप्स डीप नेक वाला शेप, हालांकि वो इसमें भी चल जाएगा, बट अगर मुझे चाहिए कि उनका स्लीवलेस नज़र आए, राइट, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, सिंपली, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बस उसको समझिएगा। मैं क्या करूँगा, ये दोनों एक ग्रुप ऊपर आ जाता हूँ, इन दोनों को इधर कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे फिर से मैं स्लीवलेस ड्रॉ करूँगा, यानी कि हाँ उनके ऊपर में एक ये, और प्रॉबेबली हमें पेल्विस से नीचे तक चाहिए, तो ये सेक्शन स्लीवलेस ड्रॉ करूँगा और इसको थोड़ा सा और डीप दे देता हूँ और ये ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन गया, मेरे पास एक शेप बन गया। स्ट्रोक मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि आपको देखने में समझ में आए। ये बन गया। बस इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, इसको सेलेक्ट करके ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी। अब वो उसी के अंदर आएगा, ठीक। अब इस हाँ, बट उसमें क्या हो रहा था कि आपका जो स्लीवलेस शेप था वो नहीं दे पा रहे थे। हम्म, हाँ, जैसे यहाँ पे जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये पैटर्न अलग से डाला गया है। यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है उसी को कंटिन्यूटी में नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ से अलग बना है। तो यहाँ इरेगुलरिटी है इधर के मुकाबले, वो इसमें नहीं नजर आती। इसमें पूरा एक ही इमेज थी तो वो पैटर्न सब में सिमिलर लगता, तो ये समझ नहीं आता कि हाथ कहाँ पे खत्म हुआ है और टॉर्सो का कहाँ से बन रहा है, ठीक। तो इसको हम सेलेक्ट करें और प्रोबेबली ये जो स्ट्रोक है, ये वाला स्ट्रोक, इसको हम नन कर देते हैं। तो अब आजू बाजू लाइन नहीं दिखेगी, बाहर करेंगे तो अब ये स्लीवलेस आ गया, राइट। अब इसके ऊपर में यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ पे हमें सेपरेट चाहिए, तो हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं पैटर्न के लिए एक अलग से, राइट। या इसी इमेज को कॉपी कर सकते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, कंट्रोल सी, इस बार कंट्रोल सी क्योंकि बार बार इसको यूज करना पड़ रहा है। इस पे डबल क्लिक, अंदर आ गए, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी। अब क्या होगा, अब इसको मैं अलग तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं इसको हो सकता है कि रोटेट करके लगा दूं, राइट। अब इसको पीछे कर देता हूं, देखिए आगे था तो वो स्लीमलेस पैटर्न है, इसके कारण से कोई इरेगुलरिटी नहीं नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है यहीं का चीज यहाँ पे जुड़ गया है, राइट। बट अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ, ये सेपरेट इमेज है ना ये वाली, अगर इसको मैं पीछे कर देता हूँ और अब इधर लेके आऊंगा तो देखिए वो उसके पीछे आ रही है। तो अब क्या होगा, अब समझ आएगा कि यहाँ से जैसे स्टिच किया है, तो वो डिटेल समझ में आएगी, है ना। बाकी अगर वो पूरा एक पैटर्न पे बना हुआ है तो हम ऊपर रख देंगे उसको, डिटेल समझ में आएगी तो समझ में आएगा कि आपने सेपरेट डिजाइन बनाया हुआ है ना, आप सेपरेट अलग से लग रहा है। देन नीचे का भी जो पैटर्न है, अब देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक पैटर्न इमेज नजर आ रही है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको फिर से ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, और बड़े में कोई पैटर्न बना लेते हैं। हो सकता है कि मुझे
ये पैटर्न देना हो। अब मुझे पता नहीं कि इनमें से कौन सा चीज़ देना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक रैंडम शेप बना लूँगा। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं ये बना लेता हूँ, है ना, ये एक ऐसा कुछ, और बड़ा रफ सा खींच रहा हूँ मैं। कोई इसमें मैं सोच नहीं रहा हूँ कि मैं बिल्कुल प्रिसाइज खींच रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर भी मिल रहा है, और अगर ट्रांसपेरेंट होता तो और अच्छा रहता। तो ये एक शेप जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो सामने पे नज़र आए। प्रोबेबली इसको भी ले लेते हैं। ये ज्वाइन कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे पास एक शेप आ गया। इस शेप के अंदर ये वाला जो पैटर्न है, कौन सा, ये पीछे में जो रखा हुआ, इसको मैं कट कर लूंगा। ये शेप के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक, ये आ जाएगा ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल शिफ्ट वी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह कट होना चाहिए। और बाहर आ जाऊंगा, सब जगह से बाहर। तो सी, मेरे पास वो बड़ा एक पैटर्न आ गया। अब उसको सेलेक्ट करके मैं बड़ा कर लेता हूँ। हो सकता है मैं सामने में ऐसा दिखाना चाहता हूँ, राइट, वैसा दिखा सकता हूँ। तो क्या हो गया, मेरे पास एक ड्रेसअप आ गया। इस तरीके का एक ड्रेस आ गया। अब पैटर्न जो है वो हम इन्हीं को कॉपी करके भी बना सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि छोटा बड़ा बस इसको करना है और पैटर्न बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और एक हिस्सा यहाँ ले लेता हूँ। Now I've got something like this, right? अब एक चीज आती है विच इज शेडोज, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई शेडो नहीं है तो फ्लैट लग रहा है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके बस इतना वैल्यू बस बनानी होती है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया पेन टूल से, है ना, और कलर जो है वो मैं यहाँ पिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर में चला जाएगा, इसके ऊपर में। अब बस इसका कलर पे शेड थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो शेडो आ जाएगा। हाँ, अब ये यही चीज़ हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे भी, राइट, इधर पे, और इनको स्मूथ करना हो तो यहाँ से स्मूथ कर देते हैं, शिफ्ट सी, राइट। अब शेडोज भी आ गई, और हमारे पास ग्रुप करके हमने एक ड्रेस भी क्रिएट कर लिया। अब आती है ह्यूमन जो कलर है, शेड है ना, वो भी वैसे तो इसमें ज़्यादा शेड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई मांगता नहीं है। बट अगर आप देना चाहें तो कंट्रोल ऑल्ट 2 करके हम इस हिस्से को अलग कर देते हैं, ये वाली बॉडी को, क्योंकि इसको भी बनाना होगा तो वही रिफ्लेक्ट करके फिर पीछे का ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको अलग करने के लिए या तो आप मैनुअल पकड़ के क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, या एक और टूल यूज़ कर सकते हैं, इरेजर, शिफ्ट ई शॉर्टकट है, जहाँ से आप इरेज करेंगे वहाँ इरेज होगा। अब ये सिलेक्शन नहीं हो रहा शायद, अब वर्टेगा, सिलेक्शन नहीं था इसके कारण से।
ये हो गया। अब हमें पता है कि ये बकायदा हमारे प्रोपोर्शन के हिसाब से ही सेट है, तो कभी भी लग जाएगा ये। अब हम इसके ऊपर में वर्क कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हम इसको बना लेंगे लाइव पेंट। लाइव पेंट, और इसके ऊपर में कलर पुट करना शुरू कर देंगे, के शॉर्टकट है। है ना, कोई भी कलर, जैसे एकदम लाइट हल्का सा येलो इश टाइप का जो कलर है उसको पुट कर सकते हैं। इधर नहीं ले रहा है क्योंकि गैप्स बड़े हैं, तो वहीं ऑब्जेक्ट में जाके गैप्स छोटे, लाइव पेंट। छोटे गैप्स करने पड़ेंगे, तो अच्छा ये लार्जर गैप्स में नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी छोटे गैप्स हैं इधर, तो आई थिंक ठीक है। अगर इधर नहीं भी ले रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको बना देते हैं, बस ऐसे ही जोड़ना भर है। सेलेक्ट कीजिए, के दबाइए, मिल जाएगा। यहाँ तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए। बॉडी कलर दोनों चीज़ आ गई। अब आप और ज़्यादा शेड करना चाहते हैं बॉडी में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक शेप बनाइए, यानी कि पेन टूल, और यहाँ पे एफएक्स में जाइए, एफएक्स में, और यहाँ पे ब्लर दे दीजिए। ब्लर जो है वो, हाँ ये इफेक्ट है, हमने शेडो डाला था एफएक्स में, ये एफएक्स। इसमें फोटोशॉप इफेक्ट्स नीचे वाला, ब्लर, गॉसियन ब्लर, इसको लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। मैं दिखाने के लिए एक केस कर रहा हूँ, ओके करके जब भी फिर मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक, इसको वापस से इफेक्ट्स पे जाके गॉसियन ब्लर करूँगा। अब देखिए तो क्या होगा, वो स्मूथ नज़र आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ शेडो, जैसे शेड करना है मुझे, बॉडी शेड, राइट, एक बॉडी शेड किए हैं तो हम इसको डल कर देता हूँ। एक पतला सा कहीं पे भी आई कुड यूज लाइट गोल। नहीं, आई थिंक आ गई है। फैन चल रहा है लेकिन इन्वर्टर से चलता है ना। ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक, नहीं सेव तो हुआ है, मेरा पीसी चल रहा है। हम्म, कल उसके आगे कर लेंगे। हाँ मैं अभी भेज दे रहा हूँ।